संकल्प लिया है और लाखों करोड़ का जो 2-2 चम्मच किया है, ये इस बात का सबूत है कि आज भी ये सरकारें शहीदों को शहीदों का दर्जा बेशक ना दे, लेकिन हमारे दिलों में उन शहीदों का दर्जा है। ये 2-2 चम्मच की जो लाखों करोड़ से आया है, ये इस बात का मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बड़े भाई रणबीर पहलवान जी जबोला गांव से, रणबीर नरवाल जी पहलवान। धन्यवाद। मेरे सामने बैठी पूजा के योग मात्र शक्ति और मैं एक एक नौजवान के चेहरे पे देख रहा हूँ भगत सिंह के रूप में सभी नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग और सम्मानित मंच। सरदार भगत सिंह की समाधि पे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की जो समाधि है उस पर एक बार एक कवि गए थे, हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी, और उनके मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने लिखा कि तुमने देश को जीवन दिया, ये देश तुम्हें क्या देगा, और आग तेज अपनी रखने को नाम तुम्हारा देगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आजादी के बाद, उनकी कुर्बानी के बाद बहुत से नौजवान उनके रास्ते में चले। आज मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात की, मुझे फख्र है कि भाई सुशील नरवाल और भाई अक्षय नरवाल भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए नौजवान गांव-गांव में घूमे काफी दिन से। मन में केवल एक ही सपना कि भगत सिंह की विचारधारा के साथ देश के नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए। आप दोनों को और आपकी पूरी टीम को और सभी हजारों की संख्या में जो मातृ शक्ति और नौजवान और बुजुर्ग आए हैं, आपको साधुवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं, क्योंकि आज भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान है ही नहीं। केवल लाल किले पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, यूनियन जैक उतर गया, देश के लाखों नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा। परिणाम स्वरूप आजादी हमें मिली, लेकिन जो आजादी सरदार भगत सिंह चाहते थे, जो राजगुरु चाहते थे, जो सुखदेव चाहते थे, समता मूलक समाज की स्थापना जो करना चाहते थे, वो आजादी हिंदुस्तान को माफ करना नहीं मिली है। तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। तो राजनीतिक आदमी इस तरह की रैली करता तो अगले दिन अखबार में आती हजारों का हजूम था। जिस शांति प्रिय तरीके से आप लोग बैठे हैं, तो मुझे ये लगता है जिस अनुशासन में आप भगत सिंह के अनुयायी हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 5 सिखों को लेके, 5 नौजवानों को लेके इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत से टकरा गए, इतने बड़े साम्राज्य से टकरा गए 5 नौजवानों को लेके, कि आप हजारों की संख्या में है, आप भगत सिंह की विचारधारा को लेकर चले हैं, तो निश्चित ही भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान जरूर बनेगा। आज सरकारों ने भगत सिंह को बेचा है, भगत सिंह के चित्र की पूजा की है, भगत सिंह के चरित्र की पूजा नहीं की है। आज हम पंजाब में भी देखते हैं, अन्य जगहों में भी देखते हैं, दीवारों में भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अपनी कुर्सी के पीछे मुख्यमंत्री भगत सिंह का फोटो लगाता है, उसके चित्र के साथ साथ उसके चरित्र की पूजा करे, और जो सपना शहीद भगत सिंह ने सोचा था, उसके सपनों का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करे। दुर्भाग्य की बात है, भगत सिंह ने क्या ये चाहा था कि इस देश का 85% हिंदुस्तान की जीडीपी को उठाने वाला किसान जब हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा, अपनी बात को मनवाने के लिए कहेगा, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार उसकी छाती में गोली मारेगी। छात्र जब भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए सरकार की आंखों में आंखें डालेगा, सरकार उसकी छाती में गोली मारेगी। यह भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान नहीं हो सकता। दुर्भाग्य की बात है, उन वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे जिनके पड़ोसियों तक ने कभी तिरंगे झंडे को नहीं उठाया था। किसी शायर ने कहा है कि उनकी कब्र पे एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जलता था चिरागे वतन, और जगमगाते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। शहीदों के कफन बेचने वाले, शहीदों के कफन चुराने वाले आज सबसे बड़े इस देश के देशभक्त बने बैठे हैं। मैं दोनों प्रिय भाइयों को, पूरी टीम को, सभी को साधुवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ। केवल ये 2-2 चम्मच घी हिंदुस्तान के हर गरीब किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी के घर से जो आया आपके पास, केवल ये घी तक नहीं, चरित्र, उसके चित्र तक न रह जाए, उसके चरित्र की भी पूजा होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे जहाँ पे समाधि है, आज क्योंकि पाकिस्तान के 7 चौक को वहाँ के नौजवानों ने इनकलाबी रास्ता अख्तियार करके और भगत सिंह चौक के नाम से नामकरण उसका करवाया है।
तो सरहद के बिल्कुल पास वो समाधि है। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी ये संदेश जाना चाहिए और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी ये संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो शहीद थे, सरदार भगत सिंह की जो टीम थी, जिन्होंने आजादी के लिए अपने लहू के छींटे इस देश की आजादी का स्वागत करने के लिए लगाए, उनकी कुर्बानी को बेकार हिंदुस्तान का नौजवान नहीं जाने देगा। और मैं विशेषकर मातृशक्ति से हंसी होनी थी। 4 दिन पहले मां जेल में जाती है तो भगत सिंह कहता है कि बेबे बेबे कहते हैं पंजाबी में मां को, कि बेबे तू मत आना मेरे को लेने के लिए। सरदार भगत सिंह जी मां से कहता है, मां कहती है कि 9 साल का पुकार मेरी गोदी में, अगर हिंदुस्तान को अंग्रेज आजाद करते हो तो एक मां अपने बेटे को अपने हाथों से उसके गले। तो मैं पुनः आप सब दोनों भाइयों को, आदरणीय सभी साथियों को पुनः मैं इस बात के लिए और यह आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि जहाँ भी जिस तरीके से पहले भी आपकी बुढ़ी में हम लोग आपके साथ रहे, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े आधी रात को आपके साथ है। और मैं भगवान से भी ये कामना करता हूँ कि जिस निष्काम भाव से आप लोगों ने शहीद भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए ये बीड़ा उठाया है, ये कदम, ये राह पकड़ी है, ये इनकलाबी चोला पहना है, इन हजारों साथियों के साथ आपका ये नारा जरूर बुलंद होगा और हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान और पूरे विश्व में शहीद भगत सिंह की विचारधारा गूंजेगी। आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का।